हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 10 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला मेडल ये जो है किसे मिला था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका टोक्यो जापान में हुआ था। और इसमें जो भारत का पहला मेडल है ना, ये मीराबाई चानू को 49 किग्रा वर्ग में जो है रजत पदक मिला था। तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए, 1928 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे ये जयपाल सिंह मुंडा थे। तो जयपाल सिंह मुंडा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो देखिए, भीमबेटका में जो है टोटल 600 शैलाश्रय हैं। तो 600 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भीमबेटका ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि HIV का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, HIV का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेबीज ये जो है कैसा बीमारी है। तो देखिए, ये जो रेबीज है ना, ये विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सबसे घातक और जानलेवा रोग कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेबीज, डायबिटीज, टाइफाइड और नॉर्मल फीवर दिया हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो रेबीज जो है वो सबसे खतरनाक और जानलेवा रोग है। तो रेबीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश जो है ये कितने नंबर पर है। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये चौथे नंबर पर है। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था सिंहस्थ कुंभ मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए, ये जो सिंहस्थ कुंभ मेला है ये आपका उज्जैन शहर में लगता है। तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्जुन पुरस्कार ये जो है किसको मिला है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली और धोनी दिया हुआ था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में शायद आपका उपयुक्त A और B दोनों दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और धोनी दोनों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन C उपयुक्त A और B दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रिस्टल IT पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये जो है कहाँ पर है। तो ये आपका इंदौर में स्थित है। बात कर ले एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है। तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजीव गांधी खेल अवार्ड ये जो है किसको मिला है। देखिए, ये नहीं पता चला बच्चों के द्वारा कि 2020 का पूछा गया था या फिर 2021 का पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में जो है ये 5 लोगों को दिया गया था। वहीं मैं बात कर लूँ 2021 के बारे में, तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में जो है ये 12 लोगों को दिया गया है। और वो 12 लोग कौन कौन से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर इनमें से ऑप्शन में आपका दिया होगा कोई भी, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2021 ये जो है कब और कहाँ हुआ था। तो बात कर ले ब्रिक्स सम्मेलन 2021 ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये भारत में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कब हुआ था, तो ये 9 सितंबर 2021 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है। तो ये रायसेन जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदौर में कौन सा स्टेडियम है। तो देखिए, होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम ये सब जो स्टेडियम है आपके इंदौर में है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रतिहार वंश ये जो किस शहर से संबंधित थे। तो देखिए, ये जो प्रतिहार वंश थे ना, ये आपके उज्जैन से संबंधित थे। तो उज्जैन आपका
आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाटर साइकिल की प्रोसेस कौन सी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वाटर साइकिल के जो प्रोसेस है, एक तो आपका वाष्पीकरण हो गया, उसके बाद आपका वाष्प उत्सर्जन हो गया, संघनन हो गया, वर्षण हो गया, अपवाह हो गया तथा संग्रहण। ये सब जो आपके वाटर साइकिल के जो है प्रोसेस है, तो इनमें से तो 3 ऑप्शन में दिया होगा, इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेबीज रोग ये जो है किससे होता है। तो देखिए ये जो रेबीज रोग है ना, ये जानवरों के काटने से फैलता है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ये सब से जो है आपके रेबीज रोग जो है फैलते हैं। तो जानवरों के काटने से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बेरी जो रोग है ये किससे होता है। तो देखिए बेरी जो रोग है ये आपका विटामिन B1 से होता है, तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है जिसमें जो है मोर का वेश धारण किया जाता है। तो देखिए तमिलनाडु का एक ऐसा नृत्य जिसमें मोर का वेश धारण किया जाता है, वो जो नृत्य है ये आपका माइल अटाम है, तो माइल अटाम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो मोर होता है, और इस लोक नृत्य में जो है तमिलनाडु की महिलाएं मोर बनती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जहाज महल है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, तो मांडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अब तक ओलंपिक में जो है कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा ओलंपिक में अब तक जो है कुल टोटल यानी जो है 35 पदक जीते गए हैं, तो 35 पदक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें बात कर ले अगर स्वर्ण की संख्या, तो इसमें जो है 10 स्वर्ण जीते गए हैं, 9 जो है रजत पदक जीते गए हैं, और 16 जो है कांस्य पदक जीते गए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो 8 स्वर्ण पदक है ना, भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो आप 5 पदक दिया हुआ, तो ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 35 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली मुंबई हाईवे मध्य प्रदेश के जो है किस जिले से नहीं गुजरता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रतलाम, मंदसौर और झाबुआ दिया हुआ था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले से जो है ये दिल्ली मुंबई हाईवे गुजरता है। तो आपके ऑप्शन में रतलाम, मंदसौर और झाबुआ दिया हुआ था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस जिले से जो है वो नहीं गुजरता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल में किसने राज नहीं किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसने पश्चिम बंगाल में राज किया था। तो देखिए मुस्लिम राजाओं ने जो है राज किया था, उसके बाद सुल्तानों ने जो है राज किया था, और बंगाल के नवाबों ने जो है राज किया था। तो इसके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी जो है ये किस जिले को कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा का राजधानी है ना, ये सिंगरौली जिला को कहा जाता है, तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंदेरी का प्रवेश द्वार ये जो है कौन सा है। तो देखिए चंदेरी का जो प्रवेश द्वार है ये मेरा बदार प्रवेश द्वार है, तो मेरा बदार प्रवेश द्वार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल ये जो है किसने जीता था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल है ना, ये मिल्खा सिंह ने जीता था, तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मिल्खा सिंह ने कब जीता था, तो साल 1958 में भारत के मिल्खा सिंह ने जो है भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वही पूछ ले कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक ये जो है किसने दिलाया था, यहाँ पे तो आपका गोल्ड मेडल पूछ लिया गया था, पहला पदक अगर पूछ लिया जाए तो ये रशीद अनवर ने जीता था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कतर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जो है टोटल 3 पदक जीते थे, उसमें जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने जो है 26 स्वर्ण पदक और कुल टोटल जो है 66 पदक जीते थे। और इस टूर्नामेंट में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो तीसरे पायदान पे भारत रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फतेहपुर सीकरी शैली की विशेषता पूछी गई थी।
तो देखिए इसके ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी की जो विशेषताएं हैं ना, इसकी जो इमारतों ने अपने स्थापत्य शैली में इस्लामी और हिंदू दोनों तत्वों को जो है शानदार ढंग से मिश्रित किया है। इसके अलावा इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो है चिन्हित किया गया है और कुछ वास्तुकारों ने जो है इसे प्रेरणा का एक उदात्त और उत्थान स्रोत के रूप में भी जो है इसे उद्धृत किया है। तो इनमें से अगर जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हर्षवर्धन राज्य का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन राज्य का जो हिस्सा था, एक तो आपका भलबी जो कि गुजरात में है, पंजाब, उसके बाद गंजाम जो कि उड़ीसा में है, बंगाल, मिथिला जो कि वर्तमान में बिहार में है, उसके बाद कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब जो राज्य थे ना ये हर्षवर्धन राज्य का हिस्सा था। लेकिन इसके अलावा चौथा जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये कन्नौज था और इसने जो है कब तक शासन किया था, तो 606 ईस्वी से लेकर जो है 647 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हस्सू और अद्दू खां ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो हस्सू और अद्दू खां है ना ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ग्वालियर घराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराने की गायन शैली की जो शुरुआत है ये 19वीं शताब्दी में जो है अद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां ये 3 भाइयों ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तुलसी अकादमी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए तुलसी अकादमी की जो स्थापना है ना ये 1987 में हुआ था और ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। तो 1987 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ओरिएंट पेपर मिल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो ओरिएंट पेपर मिल है ना ये आपका अमलाई शहडोल में स्थित है। तो शहडोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धर्मराज पल्लव काल की विशेषताएं पूछी गई थी। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिन भी बच्चों का अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस नृत्य की विशेषताएं जो है मांस के मुखौटा धारण करना है। तो देखिए ये जो मुखौटा नृत्य है ना इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें है कि मांस के मुखौटा जो है वो धारण किया जाता है। तो मुखौटा नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो मुखौटा नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल प्रदूषण ये जो है किससे होता है। तो देखिए इसके भी ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक कूड़ा से जो आपका जल प्रदूषण होता है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां से भी जो आपका जल प्रदूषण होता है, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी से भी जो है आपका जल प्रदूषण होता है, कचरा फेंकने, जहाज़ों से होने वाला जो तेल का रिसाव है इससे भी जो आपका जल प्रदूषण होता है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेंगू ये जो है किस वायरस से होता है। तो देखिए आपके जो डेंगू होते हैं ना ये 4 वायरस के कारण होता है जो इस प्रकार है DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4 ये 4 वायरस से जो है आपके डेंगू होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वाइन फ्लू रोग का विषाणु कौन सा है। तो देखिए स्वाइन फ्लू रोग का जो विषाणु है ना ये आपका H1N1 है। तो H1N1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेबीज रोग के लक्षण कौन से हैं। तो देखिए रेबीज रोग के जो लक्षण होते हैं ना वो आपका दर्द होना, थकावट महसूस करना, सिर दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, इसके अलावा चिड़चिड़ा होना तथा उग्र स्वभाव होना या फिर व्याकुल होना, ये सब जो आपके जो भाव है ना ये आपके रेबीज रोग के लक्षण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हैजा ये जो है किसके कारण होता है, यानी किस जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए ये जो हैजा है ना ये आपका वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो वाइब्रियो कॉलेरी नामक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 4 जगत वर्गीकरण ये जो है किसने दिया था। तो देखिए 4 जगत का जो वर्गीकरण है ना ये HF कॉपलैंड ने दिया था। और कब दिए थे,
तो 1956 में दिए थे। तो कॉपलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक बीजपत्री का जो है पौधे की विशेषताएं पूछी गई थी। तो देखिए ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन एक बीजपत्री पौधे की जो विशेषताएं होता है ना, जैसे कि एक बीजपत्री को जो है मोनोकॉट भी कहा जाता है, और ये जो है सपुष्पक पौधे का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र यानी कॉटिलेडन होते हैं। तो कॉटिलेडन, और शायद बच्चों ने बोला कि कॉटिलेडन ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कॉटिलेडन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले तो घास, गेहूं और मक्का ये सब जो होते हैं आपके एक बीजपत्री पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पादप जानवर ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पादप जानवर जो है ये आपके मक्खा जाली, उसके बाद जो है आपका ब्लैडर वटर, उसके बाद सुंदरी का पिंजड़ा या फिर गठपर्णी पौधे, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो पादप जानवर होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऊर्ध्वपातन क्रिया ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, तो देखिए ये जो आपका एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे जो है ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।